दुनिया के 45% चावल का निर्यात भारत से होता है और इस 45% में अकेले छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी है वो 15% है। पिछले साल भारत से 175 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लगभग 30 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्ट डेटा में शामिल नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे प्रदेश को क्या नुकसान होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ से हर साल करीब 30 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात होता है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो में निर्यात के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन निर्यातकों को कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से इनलैंड कंटेनर डिपो के मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पोर्ट की बजाय सड़क मार्ग से निर्यात किया जा रहा है। राइस एक्सपोर्टर चावल को पहले विशाखापट्टनम भेजते हैं और वहां से शिपिंग कंटेनर में शिफ्टिंग होती है। इसी के चलते ये निर्यात आंध्र प्रदेश के खाते में चला जाता है। इससे छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए का फॉरेक्स का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य से जो चावल का एक्सपोर्ट होता है वो सीधा इस MLP के ज़रिए हो सके, ताकि राज्य का एक्सपोर्ट डाटा भी बढ़े। लेकिन नीतियां सही नहीं होने की वजह से आज एक्सपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से चावल दूसरे प्रदेश भेज तो रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपोर्ट डाटा छत्तीसगढ़ के नाम पर दर्ज नहीं हो रहा है। द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक सीमित आयात मात्रा, हाई रिपोजिशनिंग लागत और टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज के चलते शिपिंग लाइनें निर्यातकों को आवश्यक सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की अनुपलब्धता के चलते निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एक्सपोर्टर के मुताबिक रायपुर में बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही विशाखापट्टनम की तर्ज पर ओसीन फ्राइट इनवॉइस की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस और फ्राइट सब्सिडी योजनाओं में भी रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो को अधिसूचित पात्रता क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए रीपोजिशनिंग शुल्क हटाना भी जरूरी है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो से विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी और नियमित कंटेनर ट्रेन सेवा की मांग भी की गई है। इस संबंध में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, CM साय और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा गया है। BL पॉइंट खुल जाए तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ एक जो कि लैंड लॉक स्टेट है, तो इसको सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि इस पे कुछ राहत मिले हमको, जो कि हम यहाँ पे कृषि हब, एक्सपोर्ट हब बना पाए तो बहुत बेहतर सुविधा हो जाएगी यहाँ से। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक्सपोर्टर्स की समस्या को वाजिब ठहराया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और राज्य सरकार से चर्चा की है। जो शिपिंग कंटेनर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएं और उसमें यहाँ के लोगों को चावल एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी जाए। इसके संबंध में जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। अभी आने वाले समय में मैं बात करूँगा और बात कर इसकी व्यवस्था हो सके इसकी कोशिश करूँगा। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो की क्षमता लगभग 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक निर्यात की है, लेकिन यहां से फिलहाल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन सालाना निर्यात हो रहा है। ऐसे में सुविधाएं मिलने पर छत्तीसगढ़ को एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के साथ राज्य की विदेशी मुद्रा अर्निंग्स को बढ़ाया जा सकता है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।